नमस्ते साथियों, एसपीडीएन लाइव पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एस पाराशर। अपने वायदे के मुताबिक एक और सांस्कृतिक गतिविधि आप लोगों के बीच लेकर हम आए हैं और इस बार की सांस्कृतिक गतिविधि है अभिव्यक्ति द्वारा आयोजित 7वीं मासिक काव्य गोष्ठी। मैं आपको बता दूं, इस काव्य गोष्ठी का आयोजन इस संस्था की अध्यक्षा श्रीमती मधुबाला लबाना जी ने किया और बहुत प्रयास उन्होंने इस मासिक काव्य गोष्ठी के लिए किए। काफ़ी दिनों से उनकी तैयारियां चल रही थी। इस काव्य गोष्ठी के अंदर जो मुख्य अतिथि थे वो थे प्रसिद्ध फिल्म गीतकार, कवि, लेखक और समीक्षक श्री प्रमोद कुमार कुश तन्हा जी, तथा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी श्री सुधाकर पाठक जी, जो कि हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष हैं। और विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस काव्य गोष्ठी में उपस्थित रही सुश्री दामिनी जी, जो कि खुद एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध लेखिका हैं और कवि हैं, और श्री विनोद पराशर जी, जो कि इस कार्यकारिणी अकेडमी की कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और खुद एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार और हास्य कवि हैं। बहुत से कवियों ने इसमें अपनी कविताओं के जौहर दिखाए और अपनी अपनी रचनाओं का पाठ किया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये रहा। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता। वो भी बड़े प्रेम से पहुंच जाए आप तक। इनकी कविताओं में, इनकी बातों में इस तरह की जो है इशारे बहुत साफ समझ आता। मुझे यूं जीने का सलीका सिखाया गया और महफिल में दोस्तों ने उड़ाकर मेरा मजाक, महफिल में दोस्तों ने उड़ाकर मेरा मजाक, वो है रसूखदार बताया गया। रहेंगे तुम्हारे गुनाहगार कब तक, छुपाएंगे नजरों में हम प्यार कब तक। खिजालत से मेरी मुझे तू बचा ले, खिजालत से मेरी मुझे तू बचा ले, सहूंगी मैं गैरों के उपकार कब तक। धन्यवाद। लिबासों से हमने ये तन ढक लिया है, लिबासों से हमने ये तन ढक लिया है, छुपा लेंगे हम अपने किरदार कब तक। दिलों पर हो जादू मेरी लेखनी का, दिलों पर हो जादू मेरी लेखनी का, करेगा तू ऐसा चमत्कार कब तक। मुझ पर कृपा करे वो इतनी, मातु शारदे से है विनती। मुझ पर कृपा करे वो इतनी, कलम हाथ में जब भी आए, मानवता के गीत ही गाए, मानवता के गीत। एक साथ टेबल पर बैठ सभी परिजन खाने खाना, मोबाइल से ध्यान हटा के कह दें बहुत स्वाद बना है खाना। सेंस ऑफ ह्यूमर हो थोड़ा, खुश होकर सब खाएं खाना। नहीं बहुत मेहनत है करनी, आपको ये कहने में बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस भावों से ध्यान लगाना। तो एक व्यंग रचना है। ये आप ये मानकर चलिए कि सच्ची घटनाओं पर आधारित मेरी रचनाएं होती हैं। तो कहीं कोई तकनीकी इसमें आपको खामी नजर आए तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं तकनीक पे ध्यान कम देता हूँ और ख्याल पे ज्यादा देता हूँ। कॉलेज में हमारे एक मित्र थे, कॉलेज में हमारे एक पिंटू मित्र थे, स्वभाव से बड़े विचित्र थे, बात बात पर घुराते थे, समाजवाद समाजवाद चिल्लाते थे। बात बात पर घुराते थे, समाजवाद समाजवाद चिल्लाते थे। उनकी समाजवाद की मीटिंग में चाय समोसा आता था, इसलिए उनका समाजवाद हमें भी भाता था। बधाई देना चाहती हूँ बहुत ही सुंदर और सार्थक रचना के लिए। कविता के तत्व और मर्म
जब इतनी खूबसूरती से संगीत किया जाता है तो वो सिर्फ गनगना होकर एक संदेश बन जाता है जो आपके मन के भीतर गजोड़ता है और आपको देखने पर मजबूर करता है कि कहीं ऐसा कोई दृश्य आपके आसपास घटित तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो क्या आप भी वहां से उठकर केवल चाय पी रहे हैं या उसको रोकने के लिए और या उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास भी कर रहे हैं। आपने कविता लिखी और इतने सुंदर ढंग से हम सबके बीच रखी, पुनः बधाई देती हूँ और फिर सदन की ओर चलती हूँ और बुलाना चाहती हूँ। नई जिंदगी हमको लगने लगी है, नए रंग में अब निखरने लगी है। नई जिंदगी हमको लगने लगी है, नए रंग में अब निखरने लगी है। बड़े बेहुनर आईने अब तलकते, बड़े बेहुनर आईने अब तलकते, मगर अब ये सूरत बदलने लगी। महकने लगे जी, गोशा गोशा चमन का महकने लगे, फैल जाए जो हम खुशबुओं की तरह। बहुत अच्छा। गोशा गोशा चमन का महकने लगे, फैल जाए जो हम खुशबुओं की तरह। फराज वो लोग हैं काबिल एहतराम, फराज वो लोग हैं काबिल एहतराम, जिनके किरदार हैं आईनों की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाल जो कोई पूछे अपना अच्छा कहना पड़ता है। देखे जब आप किसी से पूछते हैं क्या हाल चाल है तो एकदम से ये कहना ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, है ना। हाल जो कोई पूछे अपना अच्छा कहना पड़ता है। दिल में गम के बादल रख कर हंस के बरसना पड़ता है। असंख्य सूरवीरों की धरती है ये ज्ञान की, इसी अखंड भूखंड में विराज राम जानकी। है गंगा जिसको सींचती संवारती है नर्मदा, ये मातृभूमि भारती प्रणाम तुमको सर्वदा। कौन है तरसा मत पूछो, चंद्रवती को कौन है तरसा मत पूछो, भूख गरीबी सिसकी रोना मत पूछो। चंद्रवती को कौन है तरसा मत पूछो, भूख गरीबी सिसकी रोना मत पूछो। हंसता चेहरा लेकर घूमने वालों तुम, हंसता चेहरा लेकर घूमने वालों तुम, आंखों से अश्कों का किस्सा मत पूछो। सब अपने अपने काम की करने लगे बधाई। आंख बोली हम सुलाती और जगाती हैं, दुनिया भर की अच्छी बुरी चीज दिखाती हैं। कान बोले हम प्रकृति का संगीत सुनाते हैं, पीछे से खतरे की आहट सुनकर तुमको बचाते हैं। नाक बोली मैं सुगंध दुर्गंध का भेद बताती हूँ और सांस लेकर तुम सबको जिलाती हूँ। कुछ कुत्ते कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते कुत्ते होते हैं और कुछ कुत्ते कुत्ते होते हुए भी कुत्ते नहीं कुछ और होते हैं। मेरे मोहल्ले में कई कुत्ते हैं। पहला भोंकता है, दूसरा काटता है, तीसरा भोंकता है काटता है, चौथा पेशेवर है, हड्डी चाटता है, कटवाने पर काटता है, कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाता है, हड्डी के जोश में खुद को काट खाता है। वो भी लेंगे जिनको मान रहा है अपने ही अनुरागी, हे पागल मन। अरुण प्रिया चंचल सी नैना, हाथों में पुष्पों की माला, परिणीता मैं बनूं पिया की, सोच रही है चंचल बाला। जब मैं कॉलेज की लाइब्रेरी के शेल्फ्स में बड़ी शान से खड़ी रहती थी, मुझे हटा हटा के सामने वालों चेहरे में न जाने कितने रिश्ते बनाए थे। एक दिन था जब मैं कॉलेज की लाइब्रेरी की शेल्फ्स में बड़ी शान से खड़ी रहती थी, मुझे हटा हटा कर सामने वाले चेहरों ने न जाने कितने रिश्ते बनाए थे। आज उन स्टैक हॉल की तंग गलियों में कोई जाता भी नहीं है, मुझ पर पड़ी धूल कोई हटाता भी नहीं है। इस मरी फेसबुक ने मेरा रिश्ता चुरा। इस हाले गम
शनाज लोग हैं, रखना ये एहतियात, क्या चल रहा है दिल में किसी को बताना। कभी दर्द के फसाने, कभी आंसुओं के किस्से, कभी दर्द के फसाने, इस जिंदगी पे जितनी गजलें कहें वो कम है। इस जिंदगी पे जितनी गजलें कहें वो कम है। टाइम सीमा बता दीजिए मुझे, कितना सुना? 4 मिसरे और रखता हूँ, उसके बाद गजलों को गाता हूँ। वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, जिंदगी जहर है चखना भी तो जरूरी है, और मांग बैठे न कहीं वो मेरे जख्मों का हिसाब, मांग बैठे न कहीं वो मेरे जख्मों का हिसाब, याद हर जख्म की रखना भी तो जरूरी है। कि मन में सनन सनन उर्वाई चली प्रेम की, मन में सनन सनन मन का मजीरा उसने बजाया था छन छनन, मन का मजीरा उसने बजाया था छन छनन। भूले सबक तमाम वो चेहरा न भूलता, भूले सबक तमाम वो। आज पाइथागोरस पूछ लो, नहीं पता, किसी को याद नहीं है पर वो याद है। तो भूले सबक तमाम वो चेहरा न भूलता, पाली अलग अलग थी एक ही स्कूल था, चलता था 3 फीट का डिस्टेंस करके वो, रहता था घर के पास में दिखता भी कूल था। समझने का मौसम, ये बहुत ऐसी महफिल जमी है ये, जिसमें बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर मिला है। इसके अंदर हास्य का बहुत बड़ा फुटरा है, बहुत हंसे भी हम लोग हैं, संविधानों से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं कही गई, रिश्तों के ऊपर बहुत सारी चीजें कही गई जो सामान्यतः जगह मिलती नहीं। लोग आते हैं, सुनाते हैं और कुछ भी सुना देते हैं और कुछ भी सुना के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई विषय बचा नहीं जिसके ऊपर कविता ना हुई है। ऐसे विषय जो हम सोचते कि इसमें किसी ने कभी क्या लिखा होगा, किसी ने फेसबुक पे लिखा, कोई और लिख रहा है, साहब की कुछ और कविता थी, वो पेट वाली कविता, मतलब लगता है समाजवाद वाली कविताएं, अद्भुत कविताएं हुई हैं। और ये लगा कि आज की ये गोष्ठी बहुत सार्थक